तो स्किलिको मार्क में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल से जाना तो मैं आपको टाइटल के आधार पर ये बताना चाह रहा हूँ कि 2025-26 का सबसे बड़ा प्रपोजल नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से दिया गया है। ये आरएफपी आप एनएसडीसी की वेबसाइट पर देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। अभी हम ले चलते हैं इस आरएफपी की ओर, क्योंकि बहुत सारे लोग इस आरएफपी को समझने में विफल रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस आरएफपी को समझा पाएँ ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एलिजिबिलिटी देखकर इस शानदार आरएफपी में पार्टिसिपेट कर पाएँ। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट का नाम है एम्पैनलमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन विद एनएसडीसी, यानी कि इंडस्ट्री एसोसिएशन को एम्पैनल करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री एसोसिएशन क्या होता है, तो सबसे पहले हमने कुछ क्वेरीज को डिपार्टमेंट से जाना और उस आधार पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन क्या होगा। सबसे पहले नंबर 1, ए रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडस्ट्री इंटरेस्ट, यानी जो इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। नंबर 2, एक एपेक्स बॉडी और कंसोर्टियम ऑफ कंपनीज और एम्प्लॉयर्स ऑपरेटिंग इन स्पेसिफिक सेक्टर लाइक सोलर में काम करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाले, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले, लॉजिस्टिक्स में काम करने वाले, यानी कि एक सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों का ग्रुप। उसके अलावा अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली सेटअप किया गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए या स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल होगा इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ। अब कुछ लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी कि क्या पेरोल या फिर प्लेसमेंट एजेंसियां क्या इसमें अप्लाई कर सकती है, तो उसका भी उत्तर हम देने जा रहे हैं कि जिनके पास वेरीफाइएबल इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन होगा वो लोग एलिजिबल होंगी। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेट इन्वॉल्वमेंट इन द इंडस्ट्री लेड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यानी कि जो प्लेसमेंट एजेंसीज अपने यहाँ पर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है, वो इन्वॉल्वमेंट है लेड स्किल डेवलपमेंट का, तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो एनेक्चर 2 में दी गई जो टेक्निकल एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम पूरा करना जरूरी है। कुछ लोगों के माइंड में डाउट्स होंगे कि वहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है स्किल डेवलपमेंट में कितना काम होना चाहिए, तो मिनिमम आपका 1000 कैंडिडेट ट्रेन और मिनिमम आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, जो हमने इंडस्ट्री एसोसिएशन की डेफिनेशन आपको क्लियर की, तो आप जानना चाहेंगे कि क्या इसकी महत्वपूर्ण डेट है, कब हम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आरएफपी 4 अप्रैल 2025 से लाइव हो गया था। अगर किसी के मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो वो 4 जून को शाम 5 बजे तक empanelment@nsdcindia.org पर ईमेल के माध्यम से अपनी क्वेरी एनएसडीसी को भेज सकता है। एनएसडीसी आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करेगी। उसके अलावा अगर हम लास्ट डेट करें प्रपोजल की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई 2025 को 5 बजे से पहले आपको ये प्रपोजल सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका प्रपोजल कंसीडर नहीं होगा। आपको ईमेल के माध्यम से सबमिट करना है। ईमेल आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, empanelment@nsdcindia.org। ठीक है दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या किसी प्रकार की कोई फीस या फिर ईएमडी इस प्रपोजल को फाइल करने के लिए रखी गई है? नहीं दोस्तों, फीस शून्य, ईएमडी शून्य, तो किसी प्रकार की कोई फीस आपको यहाँ पर नहीं देनी है। आप लोग ध्यान रखें कि कोई फीस आपको इस प्रपोजल को सबमिट करने की नहीं देनी है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए एम्पैनलमेंट का। अगर मैं बात करता हूँ तो एम्पैनलमेंट के लिए अगला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सेक्शन 2 है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बता रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होना मिनिमम जरूरी है, उसके बिना आप इस प्रपोजल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्लाई करना चाहता है उनके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन
जीएसटी और पैन होना मैंडेटरी है। फाइनेंशियल टर्नओवर की बात करूं तो मैं लास्ट 3 ईयर का फाइनेंशियल टर्नओवर मिनिमम 50 लाख होना जरूरी है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करे उसकी नेटवर्थ का पॉजिटिव होना कंपलसरी है। उसके अलावा मिनिमम 3 ईयर का इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन का या वर्कफोर्स डेवलपमेंट का गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि इसको अगर आप सही तरीके से समझे तो ये आपको जानना होगा कि अभी तक आपने इंडस्ट्री को कोई मैन पावर या किसी भी प्रकार का कोई भी इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन किया है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, और उस अप्लाई के लिए आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का एक्सपीरियंस आपका मान्य होगा। एंटिटी के पास 3 साल का स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर से होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 1000 ट्रेनी और लास्ट कम से कम 3 प्रोजेक्ट आपको करने होंगे। उसके अलावा जहां पर आप अपनी डिमांड के अनुसार, जहां आपकी इंडस्ट्री या आपकी इंडस्ट्री एसोसिएशन अवेलेबल है, वहां पर आप ट्रेनिंग सेंटर कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, और ट्रेनिंग सेंटर का एक मिनिमम आपको एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। मिनिमम एड्रेस प्रूफ आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई या वाटर बिल आप देना होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो एंटिटी जो है ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए, और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर फॉर्म 6 दिया गया है वो नोटराइज कराकर आपको देना होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये था आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसको देखकर आप ये समझ पाएंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल है या नहीं है। पर एक और महत्वपूर्ण बात कि आपका मार्किंग इवेल्युएशन कैसे होगा, कैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन क्वालिफाई करेगा एम्पैनलमेंट के लिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों सेक्शन 3 इवेल्युएशन क्राइटेरिया। इवेल्युएशन क्राइटेरिया में 100 मार्क्स दिए गए हैं टोटल, जिसमें नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, यानी कि आपका एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है आपकी। पास्ट एक्सपीरियंस इन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसके 25 नंबर है। प्रपोज मेथोडोलॉजी और अप्रोच आपका 25 नंबर है, और कमिटमेंट टुवर्ड प्लेसमेंट इंडस्ट्री 20 नंबर है, और मिनिमम क्वालिफाई मार्क आपका 100 में से 70 होगा। यानी 70 मार्क्स पर आप एम्पैनलमेंट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अपना नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि ये प्रपोजल बनाया कैसे जाए या ये प्रपोजल बनेगा कैसे। उसके लिए जो आपको कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं, उसके अलावा जो अप्रोच मेथोडोलॉजी है वो सब आपको बनाकर देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्म दिए गए हैं, जिसमें प्रपोजल सबमिशन फॉर्म 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये बड़ा सिंपल है, इसमें जो डिटेल आपको फिल करनी है उसको येलो हाईलाइटेड किया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फॉर्म 2 जिसमें एंटिटी की बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो आप भर ही सकते हैं। उसके अलावा एंटिटी पास्ट एक्सपीरियंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ये आप बड़ा ध्यान से भरें, और इसमें कोई भी हेल्प की जरूरत है तो आप हमें भी लिख सकते हैं, हम आपको मैसेज के द्वारा रिप्लाई करेंगे। फाइनेंशियल प्रपोजल यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, और चेकलिस्ट आपको एंटिटी की जो जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं उसकी चेकलिस्ट बनाकर आपको पूरा प्रपोजल सबमिट करना होगा। अब आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट बात आएगी दोस्तों, एक पॉइंट और मेन रहेगा कि हम किन जॉब रोल में अप्लाई करें, और जो इस प्रपोजल का स्कोप ऑफ वर्क क्या है। सबसे पहले हम स्कोप ऑफ वर्क के बारे में डिस्कस करें तो गवर्नमेंट जो है, एनएसडीसी जो है, वो एक इंडस्ट्री एसोसिएशन के लिए उन्होंने एक आरएफपी जो है वो लाइव किया है, जिसमें इंडस्ट्री से अलाइंड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो स्किल गैप के अनुसार किए जा सके और एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज की जा सके। स्कोप ऑफ वर्क जो गवर्नमेंट ने दिया है वो हम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि स्किल गैप को आइडेंटिफाई कराना और ट्रेनिंग करना, इंडस्ट्री ड्राइवन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ड्राइवन करना, मोबिलाइजेशन असेसमेंट सर्टिफिकेशन कैंडिडेट्स और सेक्टर स्किल काउंसिल का आपको सहयोग। उसके अलावा फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल में ज़्यादा से ज़्यादा काम। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम किन जॉब रोल में अप्लाई करेंगे। उसके लिए दोस्तों आपको सेक्शन 7 में जाना पड़ेगा। सेक्शन 7 आपको बताता है कि टोटल 177 जॉब रोल जो
जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर हैं, जो सारे के सारे डिफरेंट सेक्टर से फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल होंगे। जैसे अगर मैं कुछ मेन जॉब रोल्स की बात करूं तो एरोस्पेस एविएशन में, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक, आपकी स्क्रीन पर सारे जॉब रोल की लिस्ट दिखाई दे रही है। मैं आपको फिर से कंफर्म करना चाह रहा हूं कि आप एनएसडीसी की वेबसाइट पर जाएं और इस महत्वपूर्ण टेंडर को डाउनलोड करें और इस टेंडर के बिल्कुल अंत में आपको पूरे कंप्लीट जॉब रोल की लिस्ट दी गई है, तो वो जॉब रोल लिस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा कि क्या प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर किसी इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ कंसोर्टियम करके अगर वो अप्लाई करना चाहे तो वो भी अपने आप को इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन पार्टनर के रूप में कर सकता है, क्योंकि ये भी क्वेरी हमने empanelment.nsdc इंडिया पे पूछी गई थी। तो वहां पर उन्होंने बताया था कि एक प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर इसमें एलिजिबल नहीं है, परंतु वो अप्लाई कर सकता है अगर वो एंडोर्स है बाय इंडस्ट्री बॉडी और अगर वो पार्ट है ऑफ ए कंसोर्टियम विद एन इंडस्ट्री एसोसिएशन लीडिंग द प्रपोजल। तो इस तरह से जो प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर जो ऑलरेडी काम कर रहा है वो भी इस प्रपोजल का हिस्सा बन सकता है। फिर भी दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपको जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाई गई है। आपको कोई भी डाउट है तो 4 जून 2025 तक आप कोई भी क्वेरी जो आपके मन में इस आरएफपी को पढ़ने के बाद आ रही है तो वो empanelment@nsdcindia.org एक ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उस पर आप दर्ज करवा सकते हैं। वहां से आपकी क्वेरी का आपको शानदार जवाब मिलेगा। उसके बाद आप देख पाएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, स्किल इको मार्ट के साथ बने रहने के लिए, इस शानदार प्रपोजल के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।